लाडली स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बढ़िया हो। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं, दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीए फाउंडेशन। सो जो लोग हैं कि जिनको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, तो उनको कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स है, उस सवालों के, उस डाउट्स के आज पूरी तरीके से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि सर एग्जाम कब होता है, कितने अटेम्प्ट्स है, फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन का तारीख क्या है, कौन से सब्जेक्ट है। यस यस यस, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूं। एवरीथिंग अबाउट सीए फाउंडेशन। तो सुनो यारो, सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो साल भर में 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार। इनका एक एग्जाम होता है सितंबर महीने में, एक और एग्जाम इनका होता है वो होता है जनवरी महीने में, और एक और बार इनका एग्जाम होता है वो होता है मई महीने में। अब ये एग्जाम्स अगर आपको सीए फाउंडेशन के देने हैं तो उसके लिए आपको सीए इंस्टीट्यूट के पास पहले रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपको इसको रजिस्टर करना है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट का साइट है, उस साइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर ही कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना है, किसी भी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है। तो ये साइट कौन सा है? तो ये साइट है www.icai.org। यहां पे आप जाओ और वहां पे जाके आपको सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट तारीख क्या है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सितंबर महीने में एग्जाम देने वाले हो, सितंबर वाला अटेम्प्ट आपको देना है, तो उससे पहले मतलब कब 1 मई को आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सितंबर में एग्जाम देनी है तो 1 मई से पहले कभी भी आप ऑनलाइन सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप जनवरी में एग्जाम देने वाले हो, बराबर, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 1 सितंबर से पहले। और अगर आप मई में अटेम्प्ट देने जा रहे हो, मई में एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 1 जनवरी। ऑल दीज आर द डेट आर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मई के लिए 1 जनवरी से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। सितंबर के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए आपको 1 सितंबर से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और सितंबर के लिए आपको 1 मई से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। नाउ ये सबकी रजिस्ट्रेशन फी कितनी है? 9,000 रुपीज ही फी है, बराबर। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसमें बाकी के एक मेंबरशिप चार्ज एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह रहते हैं, बट वो आपको कुछ कंसिडर करने की नहीं है। तो यूनिवर्सल आपकी फी कितनी है? 9,000। ओके, वो कुछ एनुअल मैगजीन एंड रुपीज के चार्ज से आपको लेना है 400 रुपए का, वो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हो, ऑप्शनल है वहां पे। नाउ आप जब रजिस्टर करोगे तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले साइट पे जाने के बाद आपको आपके पर्सनल डिटेल फिल आउट करने हैं। आपका नाम, आपका पता, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये बेसिक डिटेल्स आपको देने। ये बेसिक डिटेल्स आपके देने के बाद नेक्स्ट जब आप ऑप्शन दबाओगे तो वहां पे आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करने। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, बराबर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर का एक स्पेसिमेन, उसका फोटो। उसके अलावा आपको क्या सबमिट करना है? तो आपका 12th का मार्कशीट, ये सबमिट करना है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि सर अभी तक हम लोग 12th में ही है, हमारा 12th का रिजल्ट लगा नहीं है, हम लोगों ने 12th के लिए अपीयर किया हुआ है, तो 12th की मार्कशीट हमारे पास नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑन 12th हॉल टिकट। जो आपका 12th का हॉल टिकट है उसको लगा के आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाद में मार्कशीट आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, बराबर। नाउ इसमें कितने सब्जेक्ट है
तो इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट है, बराबर। वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? तो एक है आपका लॉ, एक है आपका अकाउंट्स, एक है आपका इकोनॉमिक्स और एक है आपका मैथ्स। इसमें से लॉ आपका कैसे? डिस्क्रिप्टिव, मतलब पेपर आपको लिखना है, क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्टिव। अकाउंट आपका कैसे? अकाउंट भी आपका डिस्क्रिप्टिव है, क्वेश्चन प्रॉपरली आपको सॉल्व करने हैं। तो बट ऑब्वियसली यहां कहीं पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क का पेपर है। नाउ इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स ये कैसे? एमसीक्यू, 1 मार्क के लिए 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, ऐसे 100 एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे। नाउ ये जो एमसीक्यू है यहां पे निगेटिव मार्किंग है। सो टोटल सब्जेक्ट कितने हुए आपके? 4। वो 4 में से 2 डिस्क्रिप्टिव है, 2 एमसीक्यू है। डिस्क्रिप्टिव में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग है। सर अब इसका पासिंग क्राइटेरिया कैसे है? तो आपका 100 मार्क्स का 4 पेपर होगा, टोटल पेपर कितना होगा? 400 मार्क का। इसमें इंडिविजुअल वाइज पासिंग क्राइटेरिया आपका 40 मार्क का है। कितना है? 40 मार्क का इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40 या 40 के ऊपर मार्क लाने ही है इंडिविजुअली, तो ही आप पास कहलाओगे। बट सर 40 वो तो 160 हो रहा है, बट 160 पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको उसकी मेजॉरिटी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो आपको टोटलिटी में कितने लाने हैं? 200 और 200 प्लस मार्क लाने हैं, मतलब पासिंग के 2 क्राइटेरिया है। अगर आप 40 लाते हो तो आप इंडिविजुअली तो पास गए, बट एग्रीगेट में 200 नहीं हुए तो यू आर फेल। समझ में आ गया? अब अगर आपने 60 लाए तो क्या आप 40 के ऊपर हो इंडिविजुअली? यस। एग्रीगेट में भी 200 के ऊपर हो? यस। देन आप पास। अगर ऐसे हो गया कि आपने 60 और किसी एक आध सब्जेक्ट में 35 लाए तो 60 180 प्लस 35 215, सो 215 तो हो गए, एग्रीगेट हो गया। बट इंडिविजुअली आप चौथे सब्जेक्ट में 40 से कम हो, बराबर, तो भी फेल। सो इंडिविजुअली भी लाना है, एग्रीगेट भी लाना है। इंडिविजुअली आपको 40 के ऊपर लाना है और एग्रीगेट कितना लाना है? तो आपको 200 लाना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये मानती है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें मेजॉरिटी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी है, इसलिए आपका पासिंग परसेंटेज 50% के ऊपर होना चाहिए। सो जो आपके कॉमन यूजुअल डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स मैंने ये वीडियो में क्लियर किए कि भाई एग्जाम कितनी बार होता है, एग्जाम के मंथ कौन से है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सब्जेक्ट आपका कौन सा है और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए फॉलो करो इंस्पायर एकेडमी। इंस्पायर एकेडमी हमेशा ही आपके साथ है। आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, डाउट्स है, यू आर वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।